हेलो बच्चों, आप सब अच्छे हैं? तो अब जो हम इस सीरीज के माध्यम से आप लोग को नवोदय विद्यालय का जो है पूरा कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं। तो इसमें जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे संख्या तथा संख्या पद्धति के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चल के देखते हैं। देखिए हम लोग पहले जो पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति का कुछ परिचय पढ़ेंगे। के बाद हम लोग संख्या के प्रकार प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। उसके बाद भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पढ़ेंगे। उसके बाद स्थानीय मान और जातीय मान पढ़ेंगे। विस्तार रूप और संक्षिप्त रूप और पढ़ेंगे। रोमन संख्या संख्या बनाना भी पढ़ेंगे और पूर्ववर्ती संख्या उत्तरवर्ती संख्या, ये सब पूरा टॉपिक कवर वीडियो में हम लोग मतलब संख्या पद्धति के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। जो समझ में नहीं आए कमेंट में अवश्य लिखें। और तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला संख्या, हम लोग संख्या पढ़ेंगे तो उस पहले हम लोग को अंक पढ़ना पड़ेगा। अंक से ही संख्या बनता है। अंक डिजिट, हम लोग डिजिट किसको कहते हैं? तो देखिए मैंने एक परिभाषा लिखा है, इसको आप लोग को रटना नहीं है, समझना है। देखिए हम जानते हैं कि अंकगणित के सभी संख्याओं को लिखने के लिए, मतलब ये जो हम लोग कोई भी संख्या लिखती है अंकगणित का मतलब गणित का भाग है। लिखने के लिए 10 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जो निम्न है, उसको ही हम लोग अंक कहते हैं। तो इसका दूसरा शॉर्ट परिभाषा क्या होगा? अंक ऐसा चिन्ह है जो संख्याओं को लिखने में काम आता है। ये तो परिभाषा, इसको आपको नहीं देखना, ये हम आपको थोड़ा मतलब रिवीजन के लिए ये हमने लिख दिया है, आपको समझना है वीडियो को। देखिए किसी भी संख्या को बनाने के लिए अंक का जरूरत होता है। वो अंक क्या क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दुनिया में कोई भी संख्या जब हम लोग लिखते हैं, जैसे देखिए 807 लिख 690 लिखना, इसमें ये कोई एक संख्या है, इसको जब हम लिखे तो इसी डिजिट का, इसी 10 डिजिट में से हम लोग को कोई ना कोई आएगा। देखिए 8 है, 0 है, 7 है, इससे एक संख्या का निर्माण हुआ। जिस अंक से संख्या का निर्माण होता है उसी को हम लोग, उसी अंक को हम लोग संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या। संख्या क्या क्या आपको याद रखना है कि तुम कितनी संख्याएं हैं, अंक कितनी है? 10 अंक है। 10 अंक के ही मदद से हम लोग संख्याओं का निर्माण करते हैं, संख्याओं को लिखते हैं। और इसी अंक के माध्यम से हम किसी को गिनते भी हैं। 1, 2, 3, 4, ये गिनना हुआ। किसी भी डिनोट जो किया जाता है इसी संख्या के माध्यम से हम एक संख्या बना करके डिनोट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे संख्या क्या है। संख्या के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए संख्या, संख्या नंबर, इनका उपयोग मापने, गिनने और नामांकन के लिए किया जाता है। का उपयोग नामांकन के लिए किया जाता है। जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंकों के संयोग से बनता है। संयोग क्या हुआ? यहाँ देखिए संयोग हुआ सो मिला करके। देखिए 0, 5, 6, मतलब हम लोग को ये संख्या लिखे 1016। तो ये किसके संयोग से, मतलब किसकी मदद से बना है? तो ये एक एक की मदद से बना है। 0, 1, 6 ये सब की मदद से बना है। तो इसमें इस अंक के अंक से ये पूरा संख्या बन गया। इसी को हम आपको बताना चाह रहे हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं। इसी के अंक की मदद से ही संख्या बनता है। तो जैसे जी ये हमने कुछ संख्या लिखा 0, 1, 896, 456, ऐसे ऐसे 10, मतलब ये 10 चिन्हों के से ही अनंतों संख्याओं का निर्माण होता है। इसको आपको समझ गए? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए। नहीं समझते हैं तो कृपया कमेंट में लिखें। सो हम नहीं समझते, इस टॉपिक को नहीं समझे, हम आगे से उसको जो है ना और भी बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब
अब कुछ और संख्या के महत्वपूर्ण बातें, मतलब कुछ तथ्य हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, मतलब अब संख्या लिख रहे हैं तो कोई भी पूछ सकता है एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो एक है। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी ये हो सकता है। अब देखिए, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। अब देखिए, अब इसको आप लोग को कैसे, इसको याद नहीं करना है आप लोग को, हम आपको समझाते हैं, उसे समझिए। देखिए, जो आपको कितना अंक का छोटी संख्या बोल दें, एक अंक का बोले तो एक लिखिए। अब 2 अंक का सबसे छोटी संख्या बोल ले तो पहले एक लिखना है, उसके बाद क्या 2 अंक बोला है तो एक जीरो बैठा देना। कितना अंक हो गया, एक और 2 अंक हो गया। अब आपको 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो क्या कीजिएगा, एक आपको पहले लिखना है, उसके बाद 2 जीरो दे देना है। ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया। आप लोग को बहुत आसान तरीका से आप लोग समझिए, और आप लोग इसको याद नहीं करना है और बनाना है। देखिए, अब जो बोलेगा 10 अंक सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो आपको पहले एक लिखना है, उसके बाद 10 अंक की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है तो 9 गो जीरो, एक कम दे, एक यहाँ लिख दिए तो एक कम वहां घटा करके 9 जीरो देना है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो दे दिए। ये 10 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया। अब हम लोग सीखेंगे सबसे बड़ी संख्या बनाना। देखिए, ये तो और भी आसान है। जब बोले जितनी अंक की बड़ी संख्या बोल दे, जैसे बोल दे 5 अंक की बड़ी संख्या, तो 5 बार 9 लिख देना है। कितना बार लिख देना है, 5 बार 9 को लिख देना है। कितना बार 9 लिखना है, 5 बार जो है 9 को लिखना है। कितना बार लिखना है, 9 को 5 बार लिख देना है। अब बोले 3 अंक की सबसे छोटी संख्या को लिखिए, तो 3 बार 9 लिख देना है। जब बोले 6 अंक की सबसे छोटी बड़ी संख्या बनाए तो 6 गो 9 लिख देना है। ऐसे ही आपको लिख करके याद नहीं करना। आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए, अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें आप लोग को बताना चाहेंगे। संख्या संबंधी कुछ महत्वपूर्ण नियम भी हैं, उसको आप लोग को ध्यान से समझना है। याद, देखिए, याद रिवीजन के लिए एक बार ये सब लिख दिया आप लोग, इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा, पेन कॉपी लेकर के बैठिए और लिख लीजिए। इसको बाद में आप कभी कभी जो इसको रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा। अब देखिए, में हमने पहला टॉपिक में लिख दिया है, किसी भी संख्या में शून्य, संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होगी। आप लोग नहीं समझे होंगे। देखिए, किसी भी संख्या, अब हम कोई भी संख्या लेते हैं, एक कोई भी संख्या है, जैसे 692 एक संख्या, आपको संख्या बनाना हम सिखा दिए हैं, और किससे संख्या बनता है वो भी आपको सिखाए। तो यह एक संख्या, संख्या किसको कहते हैं ये भी बताए। ये एक संख्या है, उसमें क्या कर रहा है, शून्य जोड़ने पर वह संख्या क्या होगी, शून्य। इसमें शून्य हम जोड़ दिए, मतलब यहाँ नहीं आप लोग समझ रहे हैं तो यहाँ लिख करके जोड़िए आप लोग। शून्य यहाँ जोड़ करना है, 2 और 0 का जोड़ क्या होता है, 2, 9 और 6, ये संख्या प्राप्त हुआ। तो देखिए, यहाँ पे वही चीज लिखे हैं, किस, यहाँ देखिए, जहां ए कोई संख्या, यहाँ ए जो हम लिखे हैं, ये कोई संख्या को हम डिनोट किए। यहाँ आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, प्लस 0 बराबर, या इसको उल्टा करिए। देखिए, आप 692 में 0 जोड़े तो वही संख्या, आप 0 में 692 जब जोड़ दीजिएगा तब पर भी आपको वही संख्या प्राप्त होगा। यही आप लोग को हम बताना, यहाँ व्यापक रूप इसका ये होता है, शॉर्ट फॉर्म, तो इसको ये लिखा जाता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म आपको समझने के लिए मैंने लिख दिया है। तो देखिए, यहाँ 2 में 0 जोड़े तब पर भी 2 आया, और 0 में भी 2 जोड़े तब पर भी 2 ही आया। आप लोग को अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, फिर अगला सवाल हम लोग यही करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ क्या कह रहा है, किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य ही होगा। अब देखिए, अब कोई संख्या लीजिए, जैसे 9 एक संख्या है, इसमें क्या करा है, 0 से गुणा करने पर आपका मान क्या होगा, मान कह रहा है 0 होगा।
हाँ भाई साहब, जब जीरो से किसी संख्या को गुना करते हैं, वो क्या हो जाता है? जीरो। आप लोग इसको याद रखिए। जब कोई भी संख्या कितनी भी बड़ा, जैसे देखिए 270 20 लिखे हैं, इसमें जब हम जीरो से गुना कर देंगे तो ये पूरी संख्या जीरो हो जाएगा। इसी कारण से ही हम इसको जो है, देखिए, दो में जब जीरो से गुना किए तो जीरो हुआ, और जीरो में जब दो से गुना किए तो भी जीरो हुआ। यही आपको हम लोग को बच्चों समझाना चाहते हैं आपको। तो देखिए, कोई भी संख्या है, जैसे आपके मन से कोई भी संख्या सोचिए, जैसे 12 सोचे, जब इसको हम जीरो से गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों? जीरो ही होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए। अब हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है किसी भी संख्या को एक से गुना करने पर गुणनफल वही संख्या प्राप्त हो। हाँ, आप बच्चों इसको आप लोग समझिए। तो किस कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे आप 60 एक संख्या है, को एक से गुना कीजिएगा तो संख्या क्या आएगा? 60 ही आएगा। अब देखिए 293 है, इसको जब आप एक से गुना कीजिएगा, आपका क्या आएगा गुणनफल? 3 का 3, 9 का 9 और 2 का 2, 293 ही आएगा। इस कारण से हम इसको जो है ए गुना एक, एक एक कोई संख्या है, ए को हम कोई संख्या, यहाँ आप कोई भी संख्या ये लिख सकते हैं। गुना एक जब कीजिएगा या एक गुना कोई संख्या कीजिएगा तो आपको ए ही प्राप्त होगा, मतलब वही संख्या प्राप्त होगा। देखिए 291 में एक से गुना किए तो यहाँ हुआ। अब जब एक में 600 से गुना कीजिएगा तब पर भी वही वही संख्या प्राप्त होगा। जीरो से गुना कीजिएगा, एक को जीरो प्राप्त होगा। एक को फिर जीरो से गुना कीजिएगा, आप लोग को यहाँ जीरो प्राप्त होगा। जब 6 को एक से गुना कीजिएगा तो 6 प्राप्त होगा। तो आप लोग को यहाँ देखिए, यहाँ 3 अंक था तो 3 जीरो हम लोग बैठा सकते, यहाँ 2 अंक था तो यहाँ 2 जीरो बैठा सकते, यहाँ 6 था तो 6 का 6 हो गया, तो जीरो जीरो और जोड़ करके 6, मतलब 600। यही देखिए, यही संख्या प्राप्त हुआ। हम 600 में एक से गुना किए तो वही संख्या प्राप्त हुआ। तो वही हम कहना चाह रहे हैं बच्चों, तो दो में जब एक से गुना कीजिएगा तो दो ही प्राप्त होगा, और जीरो में एक से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहाँ कुछ एक हो गया है, यहाँ जीरो नहीं, यहाँ कुछ, यहाँ 10 ले लीजिए, तब 10 में एक से गुना कीजिएगा तो ये 10 हो जाए। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग जानते हैं। अब चौथा टॉपिक क्या कह रहा है? तो किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर भागफल अनंत होता है। तो थोड़ा बहुत एक दो टॉपिक आपको याद रखना होगा, और समझ लिए तो उसको भी याद नहीं रखना होगा। तो बच्चों, कोई भी संख्या हो उसमें शून्य से भाग जब आप दीजिएगा तो वो संख्या अनंत हो जाता है। जैसे देखिए, दो, जैसे 5 है, को छोड़िए, 5 है, जब इसको जीरो से भाग दीजिए, आप लोग ऐसे भाग नहीं दीजिएगा तो ऐसे देते होंगे, जीरो से 5 में भाग देना, आप लोग क्या होगा? ये अनंत हो जाएगा। ये जीरो से मतलब लगाते जाएगा, 5 रहेगा, ये अनंत तक, ये इसका कोई मान ही नहीं निकलेगा। जब मान नहीं निकलेगा तो वो अनंत है, इसका कोई मान नहीं निकलेगा। कारण से इसको अनंत, जहाँ ए कोई संख्या, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं ए भागा जीरो, मतलब ए कोई संख्या है तो जीरो से भाग दीजिएगा तो अनंत होता। और अनंत का ये आप लोग को साइन याद कर रख लेना है। ये अनंत का साइन है, मतलब चिन्ह, जिसको हम लोग कहते हैं। ये का जहां भी दीजिए देखिएगा तो आप समझ जाइएगा ये अनंत का चिन्ह है। समझ गए बच्चों? आप लोग, अब फिर आप लोग को हम कहते हैं बच्चों, नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो समझ गए, दो से जब दो में किसी संख्या से भाग देंगे तो अनंत होगा। अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे, शून्य में किसी भी संख्या से भाग देने पर शून्य ही प्राप्त होगा। अब देखिए कोई भी शून्य है, अब इसको आप किसी भी संख्या से इसमें भाग दे दीजिएगा, जैसे 5, तो आप लोग कैसे लिखिएगा? शून्य में किसी भी संख्या से आपको भाग देना है, 5 से हम लोग भाग देंगे इसमें। तो देखिए
5 को जब हम 0 से गुना, आप लोग को गुना वाला फॉर्म बताए हैं, जब 5 को आप लोग 0 से गुना कीजिएगा तो ये फॉर्म 0 हो जाएगा। इसका भागफल क्या होगा? 0। अब 0 से गुना कर दिए तो 0 ही होगा, ये कट गया, तो इसका भागफल क्या निकल के आया? 0। तो इस कारण से इसका मान क्या होगा? 0 होगा। भाग देने पर किसी संख्या से, मतलब यहाँ 10 लिख लिया, उसमें भी भाग देगा तो 0 ही प्राप्त होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अंतिम मतलब इस संख्या का ये टॉपिक है। तो किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही प्राप्त होगा। आप लोग को बेसिक चीज है, आप लोग को समझ लेना चाहिए और अच्छे से समझिए। देखिए किसी भी संख्या में आप जब 1 से भाग दीजिएगा तो वही संख्या प्राप्त होगा। जैसे देखिए 556, मतलब 56 ही लीजिए, इसमें जब 1 से भाग दीजिएगा तो 5 का 5 कट गया, और 6 का 6, तो 6 बार लगाइएगा तो 6, ये 6 निकल के 0, मतलब 0 से कट गया, मतलब भागफल आपका 56 आ गया। ये आप बात समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग कुछ और आप चैनल को सब्सक्राइब बच्चों, ये ऐसे ही आप लोग का वीडियो पूरा आते रहेगा, पूरा नवोदय इसमें कंप्लीट हम लोग कराने सिलेबस में कराने वाले हैं। तो आप लोग शुरू में देख ही ली, आपको ये जो देखिए चार्ट जो लिखे हैं टॉपिक के अंदर, ये चार्ट में ये पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं। तो भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो हम लोग इधर से वीडियो बनाकर जब डालेंगे, और अभी आप लोग का सपोर्ट रहा तो लाइव भी आने आएंगे। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे हम लोग कुछ प्रश्न करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न भी करेंगे, तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ प्रश्न भी बना करके रखे हैं, तो चलिए उस लोग प्रश्न को भी आप लोग देखिए। आपके सामने स्क्रीन पर एक पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? आप लोग को हम बताए हैं, जब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना हो, आप ये ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिए, पहले आप समझिए क्वेश्चन को। तो जब आपको छोटी से छोटी संख्या निकालना हो, तो आप लोग को पहले हम बोले थे जितना अंक की सबसे छोटी संख्या बोले तो उतना पहले तो एक लिखना। उसके बाद 6 अंक का बोला तो एक, उसमें एक लिख लिए तो एक घटा देना, 5 बचा, तो 5 बजा तो 5 जीरो। जब आप 5 जीरो दे दिए, ये ऑप्शन इस ऑप्शन में है कि आप लोग ऑप्शन में ढूंढना है। तो देखिए 5 वाला 2 2 4 1 5, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका उत्तर रहा। 3 नंबर ये आपका सही उत्तर है। तो चलिए आप लोग स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन लोग देखते हैं। देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? लोग को पहले भी बताएं। तो पहले आप लोग को क्या करना है? एक लिखना है, 2 अंक है, एक जीरो देना है, 10 हुआ। आप लोग को 10 छोटी संख्या लिख देना। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा आप लोग समझ रहे हैं तो कमेंट में यस करके जरूर भेजिए, और नहीं समझ रहे हैं तो क्या नहीं समझ आया वो थोड़ा लिखिए, और उसके रिगार्डिंग हम लोग अगले वीडियो में कवर जरूर करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये आप लोग को बहुत आसान तरीका से हम बताएं। जितनी अंकों की बड़ी संख्या रहेगा उतना 9 लिखना है। उतना 9 क्या लिखना है? उतना 9 लिखना है। 2 3 4 5 अंक की 5 9, इसमें खोजना है कहाँ है? 2 2 4 1 5, ये ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? डी उत्तर। चलिए आप लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? आप लोग को 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो आप लोग को अभी भी बताए, तो जितना अंक की बड़ी संख्या बोलेगा उतना 9 खोजना है। तो 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 2 4 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो आप लोग को खोजना है 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। खोजिए थोड़ा, देखते हैं आप लोग को, और कमेंट में लिखिए क्या होगा। थोड़ा आप लोग को समय चल रहा है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोग जो लिखें तो देखिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी यहाँ क्या कह रहा है? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए में ऑप्शन गलत दिया गया। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9। जब भी बड़ी बोले तो आप लोग को 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 अंक 10 अंक 10 को 0 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा? आपको अभी पीछे हम बताए हैं, याद कीजिए, अच्छे तरीके से बताए हैं। आप किसी भी संख्या को आप लोग किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर दीजिएगा या 0 में किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिएगा। 10 कह रहा है या 10 में कह रहा है 0 से गुणा कीजिएगा तो गुणनफल क्या होगा? सोचिए आप लोग क्या होगा? ये होने वाला है 0। चलिए ऑप्शन नंबर सी है हमारा परफेक्ट उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा होने वाला है 45। क्या कर रहा है? 45 में मतलब 25 में 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? आप लोग को याद कीजिए, बताए हैं पीछे बच्चों, आप लोग को पीछे बताए हैं जब किसी संख्या को 1 से भाग दीजिएगा तो वही संख्या प्राप्त होगा, मतलब 45 ही प्राप्त होगा। 45 बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 954। 954 को 1 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा? 954 को 1 से गुणा करने पर क्या होगा? 4 4 5 गुना 1 5, उसके बाद 9 गुना 1 9, तो 954 ही होगा बच्चों। तो 954 ए नंबर ऑप्शन। देखिए ऑप्शन आपको देख के मारिएगा, उससे रिलेटिव देखिए 945 भी है, रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन आंसर, मतलब ऑप्शन में, तो उसको देख के आप लोग मारिए आंसर। देखिए 954 आंसर आपका। अगला प्रश्न है 245 मतलब 245 को 1 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? वही क्वेश्चन आपका फिर से दोहरा रहा है। तो देखिए 125 है आपका डी नंबर ऑप्शन। क्या कह रहा है? 125 ही इसका उत्तर होगा। देखिए 45 इसको 1 से गुना कीजिएगा तो वही होगा 245। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? देखिए 458 को 0 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? आप लोग याद कीजिए, 0 से किसी संख्या को आप लोगों को बताए थे, याद कीजिए। सो बच्चों क्या होगा? 0 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर, ये तो कह रहा है 458 मतलब 458 को 0 से जब आप गुना कीजिएगा तो इसको उठा करके आप लोग यहाँ लाइए। यहाँ से ऐसे आप लोग करते होंगे और करते भी हैं। 8 कैसे होगा? जब 0 से गुना करते 0 होगा। यही देख रहे थे बच्चों आप लोग को, 0 होगा। 5 से 0 और 0। आपका आंसर डी ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? थोड़ा सा इसको साफ कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? 5842 में 0 को जोड़ पर योगफल क्या होगा? अब योगफल मांग रहा है 5842। जब 0 जोड़िएगा तो इसका योगफल ज्ञात करना है, तो 0 जोड़िएगा तो क्या होगा? 2485। थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है तो आप लोग अच्छे से, तो 5842 वही संख्या होगा 5842। देखिए रिलेटिव है तो इसको आप लोग देख करके ऑप्शन मारा कीजिए, आंसर आंसर नंबर बी होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है तो वीडियो बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप लोग को वीडियो जो आते रहेगा उसको आप लोग जल्द से जल्द देख पाइएगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए आपका अगला प्रश्न कह रहा है 45 में 0 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? देखिए आप लोग को सीधा सीधा याद रखना है।
तो किसी भी संख्या में जब भाग देने का आए समय, मतलब बट्टे में 0 हो जाए, तो सीधा आप लोग अनंत कर लीजिए। क्या कर लीजिए? अनंत। वो संख्या अनंत होगा। क्या होगा? अनंत। मतलब बट्टे में 0 आए तो सीधा आंख बंद करके अनंत आंसर मारिए, अनंत। और उसके बाद देखिए, और इसी में जब ऊपर में जब 0 में किसी संख्या से भाग देना हो तो इसका उत्तर सीधा 0 लिखिए। क्या लिखिएगा? 0। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, 0 में 6 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? अभी अभी आपको हम बताएं, जब किसी संख्या में 0 के बट्टे 6 आ जाए तो इसका उत्तर क्या होगा? 0। आपको ये 0 1 नंबर। चलिए, आपका ये सीरीज यहीं खत्म होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए यस नो करके, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज इस अगले सीरीज में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, तो वो पढ़ने वाले हैं संख्याओं के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? संख्याओं के प्रकार। चलिए बच्चों, इस वीडियो को यहीं तक। थैंक यू।